बिना परीक्षा बिना साक्षात्कार के लेटरल एंट्री आखिर क्यों? राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुनिए क्या कहते हैं गौतम साहब। अब पहले तो हमारे लिखने का अधिकार मंत्री जी संघर्ष करो, व्यापार करने पर बंदिश रखी। बाबा साहेब ने भारत का संविधान बना के संवैधानिक दृष्टि से हम सबको बराबर कर दिया और हमारे लोगों का आह्वान किया कि आप लोग पढ़ो लिखो, आप लोग संगठित हो और अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करो। तो हमारे लोगों ने पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब जब पढ़ लिख कर हमारे लोग काबिल हो गए और वो यूपीएससी में भी 5 साल के अंदर 2 बच्चों ने टॉप कर दिया, 2 एससी बच्चों ने और 1 ओबीसी बच्चों ने, इससे ये लोग हिल गए। अब ये लोग इसलिए परेशान हैं कि पहले तो हज़ारों साल तक हमने इनको पढ़ने नहीं दिया, इसलिए इनको वंचित रखा। और जब ये पढ़ लिख गए और इस काबिल हो गए कि अब ये टॉप करने लगे, तो फिर तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे आगे आ जाएंगे और सभी क्षेत्रों में तरक्की करेंगे। तो एक साजिश रची गई है कि भी अब संविधान के चलते पढ़ने लिखने से वंचित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शिक्षा को महंगा किया जा सकता है जिससे शिक्षा इनसे दूर हो जाए। और इन्होंने शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स खोलकर, प्राइवेट कॉलेजेस खोलकर और इतनी महंगी शिक्षा कर दी कि वो हमारे लोगों से छीनने लगी है। लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग मेहनत मशक्कत करके आगे निकल के आ रहे हैं, तो अब उनको पच नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने लेटरल एंट्री से डायरेक्ट आईएएस बनाना शुरू किया है और जितने लोग लेटरल एंट्री से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स वगैरह लगेंगे, उतने ही लोग सिविल सर्विसेज की जो जितनी भर्ती होनी होती है उतने लोग उसमें से कम हो जाएंगे। तो ये जो बैकडोर एंट्री है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने लोगों को यहाँ सेट करना शुरू किया है। और सारा मकसद जो है हमारे देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो पढ़ लिख के आगे आ रहे थे और जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब बच्चे जिनको मौका नहीं था और वो लोग भी पढ़ाई लिखाई की वजह से नौकरी में कंपटीशन में पास करके आ रहे थे, तो इन सब बच्चों को रोकने की साजिश है। और मैं समझता हूँ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि हम आईएएस बनेंगे और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, तो मुझे लगता है उनके भी रास्ते में एक तरीके से बाधा पैदा कर दी गई है। जब डायरेक्ट लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे तो फिर प्रमोशन से जो आईएएस धीरे धीरे 20-25 साल में जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, तो एक तरीके से उनका भी हक अधिकार छीनने वाली बात है। और ये मोदी जी आज तक किसानों के हैं, न मोदी जी दलितों के हैं, न पिछड़े वर्ग के हैं। आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे खुश और संतुष्ट हो। और धीरे धीरे अब ये देश के सारे संसाधनों को बेचने लगे। अभी मैं वो पढ़ रहा था अखबार में कि 300 सरकारी संस्थानों को, कंपनियों को ये लोग प्राइवेटाइज करने वाले हैं और केवल 26 या 27 कंपनियां बचेंगी, बाकी सब कोई प्राइवेटाइज करेंगे। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने सरकारी संस्थानों को, कंपनियों को बेच के कमाने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ हमारे लोग अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ सभी साथियों से, शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की बात की जाती है और एक तरफ ये सियासत चली जा रही है, क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ ये जो रिजर्वेशन जो है, ये इसको आप रिप्रेजेंटेशन कहें। ये रिप्रेजेंटेशन हमें पहले इन्होंने कभी देना नहीं चाहा। पहले धर्मशास्त्रों में लिख के हमारे रिप्रेजेंटेशन को रोक के रखा, हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर बंदिश लगा के रखी और प्राकृतिक संसाधनों को नहीं लेने दिया। और आज सब पहले ही 90% चीज़ों पर इनका कब्जा है। जो 10% में कुछ हिस्सा हमें मिल रहा था, अब ये लोग उसको भी रोकना चाहते हैं और ये लोग कंपटीशन भी नहीं करना चाहते। कहते थे मेरिट नहीं है, अब जब हम टॉप करने लगे अब मेरिट की बात छोड़ के लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और मैं समझता हूँ हम लोग इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन मैं आपसे माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग मास्क जरूर लगें। आज जो है आपकी कुछ मांगे भी हैं? मांग हमारी सीधी एक तो सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करें, लेटरल एंट्री को तुरंत बंद करके और यूपीएससी के थ्रू ही जॉइंट सेक्रेटरीज बनने चाहिए और प्रोसेस से, प्रमोशन से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब जाके कहीं जॉइंट सेक्रेटरी लगते हैं या डायरेक्टर लगते हैं। डायरेक्ट कोई भी सिविल सर्विस करके जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर नहीं लगता, उसको लंबा अनुभव होता है। और ये जो बहाना लगा रहे हैं कि हमें टेक्नोक्रेट की जरूरत है, तो सरकारी संस्थानों में
हजारों बहुत वेल क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, आप लोग उनको डेप्यूटेशन पे भी ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए ऑलरेडी कंसल्ट हायर करने का पूरा प्रावधान है। सारी कंपनियां कंसल्ट हायर करती है, कंसल्टेंसी लेती हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्ट हायर करती है, उसको पैसा देती है कंसल्टेंट को। वो तो प्रोविजन ऑलरेडी थी, लेटरल एंट्री की जरूरत क्या है? ये सर, केवल हमारे आपको क्या सर क्या लगता है कि ये सरकार आंदोलन करने से इनके कान में चूर रहेगी? मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और मोदी जी अगर ये सोचें कि वो इस आवाज़ को दबा देंगे और जिस तरीके से जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आँख मींच लेता है, इसी तरह मोदी जी की जो सरकार है वो आँख मींच रही है। इन सारे सवालों से आँख मींचने से बचने वाले नहीं हैं। आज देश का किसान जागरूक हो रहा है, देश का मजदूर जागरूक हो रहा है, देश का युवा जागरूक हो रहा है, देश का स्टूडेंट जागरूक हो रहा है, देश की महिलाएं जागरूक हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो पहले जागरूक नहीं हुआ करते थे, आज वो भी जागरूक हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर मोदी जी को जवाब जरूर देंगे और आने वाला समय इनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, राजनीतिक रूप से इनको झेलना पड़ेगा। सर, जब से ये सरकार संघर्ष करो, आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, दलित आंदोलन है और अब आपका आंदोलन है, तो ये आंदोलन से भयभीत हो रही है या नहीं हो रही है? निश्चित तौर पर हो रही है। जब सरकार दमन करना शुरू कर दे, जब सरकार आंदोलन करने वालों पे झूठे मुकदमे लगाना शुरू कर दे, जब सरकार न्यायिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाने वाले लोगों पर झूठे मुकदमे बनकर रासुका लगाना शुरू कर दे, जिस तरह इस बिटिया के रवि के साथ जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये आज धीरे धीरे देश के युवाओं पर, छात्रों पर झूठे मुकदमे बनाकर जिस तरह उनको जेल में डाला जा रहा है, ये सीधा इसका सीधा ये अर्थ निकलता है कि मोदी जी की सरकार भयभीत हो गई है, घबरा गई है और वो हिटलर शाही कर रही है, वो दमन कर रही है और ये दमन करने से बचने वाले नहीं है। इनको चाहिए कि जनता की मांगों को सुने और उनकी जायज मांगों को तुरंत मान ले। अगर ये सरकार आपकी अभी आंदोलन की बात नहीं मानती तो आंदोलन कहाँ तक कितना विफल हुआ? प्रजातंत्र में यही तो तरीका होता है कि प्रेशर ग्रुप के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपनी मांग को बुलंद करेंगे, अपनी इस प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और हम पूरे देश के अंदर लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि हो सकता है ये तानाशाह सरकार ना सुने, तो इसका तो एक ही तरीका प्रजातंत्र में जो वोट है, वो वोट लोग इनको ना देके इनको जवाब देंगे।